नमस्ते एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं पूनम चंदेल विजयलक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से आप सभी का बहुत स्वागत हूँ। दोस्तों, विजयलक्ष्मी फाउंडेशन एक संस्था नहीं, एक कदम है, एक पहल है महिलाओं के सशक्तिकरण की ओर। आप सभी के सहयोग से हम काबिल रहे हैं पैन इंडिया में अपनी कई सारी गतिविधियों में सक्रिय रूप में, जिसमें कि अधिकारों की असमानता, शोषण, भेदभाव और महिलाओं को जो परेशानियां हो रही है, जिनसे वो जूझती हैं, उन सभी के प्रति हम कई गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं आप सबके सहयोग से, और इसी तरह ये सहयोग बना रहेगा ऐसी उम्मीद करते हैं। विजयलक्ष्मी फाउंडेशन बराबरी का गर्व महसूस करते हैं जब भी कोई महिला अपनी दृढ़ता, अपनी अडिगता और मेहनत प्रयासों से अपनी प्रतिभा के साथ उभर कर आगे आती है। और ऐसी ही कुछ चुनिंदा शख्सियतों से आपको रूबरू करवाने की और आपको मिलाने की, उनके अनुभव आप तक पहुंचाने के हम हमेशा प्रयास करते रहते हैं। इसी तरह की एक हस्ती आज हमारे साथ जुड़ी है। दोस्तों, आज जो हस्ती हमारे साथ जुड़ी है वो न केवल हाईली एजुकेटेड ओपिनियन मेकर है, बल्कि एक कवयित्री है, एक सुरमई गायिका भी है। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि आज की हमारी जो गेस्ट हैं जयस्मिता मैम, वो KSOH KIIT डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर उड़ीसा से PhD स्कॉलर हैं। उन्होंने बहरामपुर यूनिवर्सिटी से MA इंग्लिश किया है, एशियन कॉलेज ऑफ टीचर्स से डिप्लोमा इन इंटरनेशनल कोर्स इन एजुकेशन, टीचिंग एंड लर्निंग किया है। साथ ही PGDT फ्रॉम IGNOU और प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से विशारद इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक भी किया है। मैम इसके अलावा रुचि रखती हैं लेखन में, कविताएं करने में और आर्टिस्टिक चीजों में, क्राफ्ट्स में भी उनकी रुचि रही है। हाल ही में मैम की एक किताब भी प्रकाशित हुई है जिसका नाम है अनबॉटम्ड पर्पल नोस। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वर्चुअल सेशन में। थैंक यू सो मच पूनम जी। Thank you for coming and thank you for giving your time. जी थैंक यू सो मच। तो चलिए, आज का जो आपका अनुभव हमारी टीम के साथ साझा करने का जो ये सेशन हमने रखा है, उसकी शुरुआत करते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि एक व्यक्ति के आसपास का जो वातावरण है और उसका जो माहौल होता है, जहां वो पलता बढ़ता है, इसका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस, एक प्रभाव होता है उसकी पर्सनैलिटी में। तो हम आपसे जी जानना चाहेंगे कि किस तरह का रहा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड फैमिली बैकग्राउंड, और उसका क्या प्रभाव आप पर पड़ा, इसके बारे में कुछ शेयर करें। मैं जयस्मिता कुंवर भुवनेश्वर से बिलोंग करती हूँ, उड़ीसा। और मैं यहीं ही पली बड़ी हूँ। मेरे स्कूलिंग से शुरू करके अभी तक का एजुकेशन यहाँ तक सारे मेरे भुवनेश्वर पे ही है। लेकिन अगर फैमिली की बात कहा जाए तो फैमिली मेंबर्स बहुत सपोर्टिव है। मैं अपने फैमिली में सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ, मेरे भाई बहन कोई नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, क्यों नहीं है, आपने क्यों नहीं बोला, ये वो। लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। शायद इसका रीजन यही है कि फैमिली बहुत सपोर्टिव है और साथ साथ एजुकेशन को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। और फैमिली बैकग्राउंड में बताऊंगी तो सारे म्यूजिकल बैकग्राउंड से ही हैं, म्यूजिक लवर्स हैं, म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। और मम्मी मेरी सिंगर है, साथ में रेलवे में सर्विस होल्डर है। पापा मेरे प्रोफेसर हैं, जो कि म्यूजिक बेसिकली एक रिदम है, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है जो सिर्फ उड़ीसा में ही उसका ओरिजिन हुआ है, वो है मर्दल जिसे बोलते हैं। और उससे अलग शब्द में आप बोल सकते हैं पखवाज, उसमें वो प्रोफेसर है। तो घर के माहौल में ये चीज है कि पढ़ाई के साथ, संगीत के साथ आपको ऐसे ढला जाता है। इट्स नॉट लाइक कि बोलते हैं, इट्स लाइक आप सीखते जाते हैं साथ साथ में। तो ये मेरी बैकग्राउंड और एजुकेशन है। और ऑल द टाइम मेरा यही लक्ष्य रहता है कि कैसे मैं अपना, मतलब मेरा आउटपुट रहे कि कुछ कर सकूं सोसाइटी के लिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं के लिए, लेकिन हर एक लोगों के लिए एक्चुअल जो डिजर्व करते हैं हेल्प। इट्स नॉट लाइक कि अगर हम लोग महिलाओं को सिर्फ स्ट्रेस दें और पुरुषों को उतना ना देखें तो वो तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। अगर इक्वलिटी की बात करते हैं तो हर एक मतलब इट्स लाइक
हम लोग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। जी जी। थैंक यू मैम। अगला क्वेश्चन जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपने कहा कि आप हर तरह की सोशल वर्क में रुचि रखती है, ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि आपको इस कैटेगरी के लिए करना है। तो जस्ट उसी के बारे में है कि आपकी इंस्पिरेशन सोशल वर्क के प्रति कहाँ से आई है, इस चीज की शुरुआत कहाँ से हुई आपकी लाइफ में अगर देखा जाए। जी, इसके पीछे एक बहुत अच्छा रीजन है। मैं कई दिनों से जुड़ना चाहती थी। कई मतलब ऐसे एनजीओज आते थे, फ्रेंड्स वगैरह रहते थे, लेकिन मेरी एक स्कूल का फ्रेंड, उसने पहले मुझे ऐसे बोला कि एनजीओ से अगर जुड़ना चाहते हो तो अपना सीवी भेजना चाहिए, अपने बारे में बताना चाहिए, अपने इंटरेस्ट के बारे में बताओगे तो वो अपने ओर से आपको मतलब उसमें ज्वाइन करवाने की कोशिश करेंगे। इट्स लाइक हमें अपने ओर से वो कोशिश रखना चाहिए। तो मेरे फ्रेंड के वजह से मैं उसका नाम लेना जरूर चाहूंगी, वो अभी लेक्चरर है, ऐश्वर्या पात्रा। उसके वजह से ही मैं वीएलएफ के कांटेक्ट में, और स्पेशली अगर विजय लक्ष्मी फाउंडेशन के बारे में बोलूं तो एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा में मेरी एक फ्रेंड है जो पीएचडी अभी कर रही हैं, शालू पहल। तो उन्हीं के वजह से मैं वीएलएफ में आई और वहां की एक मेंबर बनी, और मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे इतना बड़ा चांस मिला इस फैमिली का एक पार्ट होने के लिए। जी। तो एक थैंक यू उनके लिए भी जाता है, पात्रा जी के लिए और शालू जी के लिए, जिनकी वजह से आप जी अब जी बिल्कुल। से जुड़ी। जी मैम, बिल्कुल। आप बताएं कि आपका अब तक का वीएलएफ के साथ का सफर कैसा रहा। मेरे एक्सपीरियंस ये बताऊंगी मैं, इट्स लाइक एवरी डे मैं कुछ ना कुछ सीख रही हूँ। जी। इट्स नॉट लाइक कि मुझे सब कुछ पता है, इट्स लाइक मैं सीख रही हूँ। चाहे वो मीटिंग के थ्रू हो, चाहे वो कोई टास्क हमें दिया गया है, या ये करना है, ऐसे बात करना है, ये इंफॉर्मेशन देना है, इट्स लाइक अ लर्निंग प्रोसेस। वीएलएफ में मुझे रोज कुछ कुछ ना कुछ मतलब लर्न करने का प्रोसेस मुझे पता चल रहा है। और साथ में ये भी है कि हम लोग जुड़ रहे हैं, मतलब वीएलएफ ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑल इंडिया को कनेक्ट कर रहा है। हर तरह से लोगों यहाँ अपना प्रॉब्लम बता रहे हैं या अपने कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं, तो हम लोग जुड़े रहते हैं। द बेस्ट पार्ट यही होता है। और जब आता है विमेन एम्पावरमेंट, विमेन के ऊपर टॉपिक, तो यहाँ मैं देखती हूँ कि हर एक मेंबर इतने इतने ज्यादा ब्रॉड माइंडेड हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते वक्त, या अपने से कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट करने की बात आ जाए तो ये मुझे सीखने की मतलब इट्स लाइक अ लर्निंग। It's like every day, every time I'm learning a beauty of this organization कि ये ऐसे ऐसे काम करते हैं जहां से हमें सीखने को मिलता है। जी। मैम, अगर देखा जाए तो सोशल वर्क में अभी तक पर्सनल लेवल पे भी आप कितने इनिशिएटिव ले चुके हैं या कर चुके काम, थोड़ा आपके काम के बारे में हमसे शेयर करें। जी। अगर मैं बोलूं तो मैंने ऐसे अपने फ्रेंड्स लोगों के पास तो बोल दिया कि ऐसे ऐसे मैं ज्वाइन हुई हूँ इस हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव यही है, हम लोगों का काम यही है, मतलब लाइक वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी, इस पर काम करता है। और साथ में मैं ये बताना भी चाहूंगी कि मेरे फ्रेंड्स के कुछ सजेशंस भी आते हैं, कोई कोई प्रॉब्लम्स हो जाते हैं अगर आसपास में। ऐसा नहीं है कि कोरोना के टाइम हम लोग बहुत घूम के बहुत कुछ कर सके, वो हो नहीं पा रहा था। तो फ्रेंड्स के थ्रू मैंने कई सारे ऐसे प्रॉब्लम सुने, उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश करने लगी। और साथ में मैंने बहुत ही प्राइमरी लेवल से स्टार्ट किया कि घर में हमारे जो हाउस होल्ड हेल्प आते हैं, उनके घर में जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सोच लेते हैं कि हम लोग लड़कियां हैं या हम लोग विमेन है, इसमें हम लोग कह नहीं सकते, ये काम कर नहीं सकते, अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते। तो उनका डिसीजन लेने में मैंने उनको जो जो थोड़ा बहुत हेल्प किया है, यही चीज मैंने एक्चुअली शुरुआत की है। ये मेरे प्राइमरी लेवल है। तो बाकी आगे करती जाऊंगी और सीखती भी जाऊंगी बस। बहुत बढ़िया मैम, आपके साथ हमारे वेल विशेस हमेशा है। ये बहुत अच्छा थैंक काम यू। किया जो आपने। चीजें छोटी लगती हैं लेकिन छोटी होती नहीं है, ये तो एक शुरुआत है। जी आप शुरू कर रही हैं, हो सकता है ये बढ़ते बढ़ते दूसरों तक जाता है और ये चेन कंटिन्यू होती रहती है। बहुत अच्छा जी काम कर बिल्कुल। रही है आप। अगला सवाल मैम लोकेलिटी को लेकर रहेगा। जैसे कि आपका जो नेटिव स्टेट है, जो जगह है, वहां पे महिलाओं की स्थिति जो आपने अनुभव की है वो किस तरह की है, क्या उनकी परेशानियां हैं और आप उनको लेकर क्या महसूस करती है।
जी जी, ऐसे मैं बताऊंगी तो उड़ीसा में एजुकेशन को लेके इतना मैंने अभी तक इतना मतलब जैसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा नहीं देखा है। फिर भी होता है, इट्स लाइक मैंने नहीं देखा है तो इसका मतलब नहीं हो रहा है। देखा तो उतना नहीं है, लेकिन मैंने ये रियलाइज किया कि जब मैं आई थिंक 2005 तक अगर बोलूं तब का टाइम और 2005 के बाद अभी तक मैंने एक राइज देखा है कि लड़कियों को पढ़ने के लिए ज्यादा मतलब इट्स लाइक फैमिली से भी आ रहा है कि आप पढ़ाओ, आप ज्यादा पढ़ो, आपको नौकरी करना है, आप इंडिपेंडेंट होंगे। ये चीजें थोड़ा चेंजेस आई हैं। और उड़ीसा में मैं यही कहूंगी कि भुवनेश्वर इज अ डिफरेंट माहौल एज कंपेयर टू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ ओडिशा। भुवनेश्वर द कैपिटल इज लिटिल डिफरेंट, क्योंकि ये पहले स्मार्ट सिटी रह चुका है, इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी रह चुका है, लोग थोड़ा डेवलप्ड है, लोगों का सोच बदला है। लेकिन जब रूरल एरियाज में आते हैं तो वहां नहीं हुआ है उतना। तो मेरे हिसाब से बढ़ता जा रहा है ये चीज, और साथ में हम लोगों का इनपुट भी उतना रहना चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ आज या मैं पढ़ रही हूँ वो एक दूसरे मतलब लाइक नेबरहुड में अगर नहीं पढ़ रहे हैं वो इंस्पायर हो कि हमें पढ़ना चाहिए। अगर जब हम पढ़ेंगे तो हम चेंजेस लाने की कोशिश जो कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो सकते। जी जी, तो सोशल वर्क का एक एंगल यही होता है मेजर इम्पोर्टेंट कि जो कर रहा है वो तो करता जाए, साथ ही साथ वो दूसरों को जी अपने साथ ले, मतलब अवेयरनेस भी बढ़ाता जाए बिल्कुल। ताकि ये चीज और बड़े जी लेवल पे होती चली जाए आगे। जी तो बीइंग अ यूथ मैम, हम चाहेंगे कि आप आज के समाज के जो यूथ है उनके लिए कुछ मैसेज बताएं कि आपके हिसाब से उन्होंने किस तरह का व्यू रखना चाहिए इस बारे में कि सोसाइटी के प्रति उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी। तो एज अ यूथ मैं यही कहना चाहूंगी कि हम लोगों को प्रैक्टिकल होना चाहिए। हर एक जगह हर एक सिचुएशन में प्रैक्टिकल होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि घर में ये बताए हैं कि लड़कियों को साड़ी पहनना ही चाहिए तो साड़ी पहनना, इट्स अ एक कहते हैं ना ओरल ट्रेडिशन फ्लो होता आ रहा है। लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल हो सकते हैं ना, प्रैक्टिकल सोचना बहुत जरूरी है। और वो प्रैक्टिकलिटी तब आएगा जब हम लोग गलत और सही का जजमेंट कर सके। तो मेरे हिसाब से यूथ लोगों का स्टेप यही रहना चाहिए, पहले तो सबसे पहले एजुकेशन पर ध्यान। दूसरी चीज ये ना फॉलो करें कि ये चीज लड़कों के लिए है, ये चीज लड़कियों के लिए और ये चीज ट्रांसजेंडर के लिए नहीं, ऐसा नहीं होता। हर एक चीज हर एक इंसान को जानना जरूरी है। अगर हम ऐसे ही करते जाएं और वो फॉलो करके गलत और सही में डिफ्रेंशिएट ना करें तो हम लोग हर एक एंगल में डिस्क्रिमिनेट ही करते जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये चीज ध्यान में रखना चाहिए हर एक यूथ को, सही डिसीजन लेना और लाइफ में प्रैक्टिकल रहना। जी, चलिए आपने बहुत अच्छी बात बताई और हम कोशिश करेंगे कि आगे और भी कभी हम फिर से इस तरह से रूबरू हों और स्पेशली यूथ के लिए आपसे और कुछ बातें जानें और उन तक पहुंचाएं। जी जी, और मैम आपके बारे में जैसे हम जानते हैं कि आप थोड़ा सा म्यूजिकल वाला चीज भी उसमें भी रुचि रखती हैं, तो हम चाहेंगे, रिक्वेस्ट है आपसे कि जी आप कुछ दो लाइनें सुनाएं। जी। म्यूजिक के बारे में थोड़ा बहुत मैं कुछ कह के ही फिर एक छोटा सा प्रस्तुति करूंगी। मैंने सीखा है श्री चंदन कुमार जेना सर से। वो यहाँ उत्कल संगीत महाविद्यालय में एचओडी हैं हिंदुस्तानी डिपार्टमेंट में। उनसे मैं अभी तक का ट्रेनिंग लेती आ रही हूँ। और जब ओडिसी म्यूजिक की बात आती है तो काफी लोगों को ये बहुत खटकता है कि ओडिसी म्यूजिक है क्या। उसको तो अभी तक मान्यता नहीं मिला है एज अ क्लासिकल। तो लेकिन उसका एक पार्ट है गीता गोविंदा, जो सिर्फ लॉर्ड जगन्नाथ के पास ही नॉर्मल कहा जाता है, उनके पास गाया जाता है, उनका फेवरेट है। तो वो उड़ीसे के कुछ राग के मतलब जो अंदर आते हैं उसको मैंने अपने मम्मी से सीखा हुआ है। तो ये था बेसिकली जो मैंने थोड़ा कह दिया। लेकिन अगर गाने की बात आए तो मैं दो लाइन ऐसे प्रस्तुत करना चाहूंगी। आज जाने की जिद ना करो में से दो लाइन। बहुत बढ़िया। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो।
यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो. Thank you. That was very beautiful, ma'am. Thank you so much Thank you for so this. much. थोड़ा गला बैठा हुआ है तो मुझे स्ट्रगल बहुत करना सुंदर पड़ रहा गाया है. आपने, बहुत सुंदर गाया। अगर ये मिस हो जाता तो थैंक यू. ये मुलाकात अधूरी रह जाती। बहुत जी, खूबसूरत। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग योर टाइम। आप हमारे साथ जुड़ी, मोस्ट आपकी वेलकम. हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं थी, फिर भी आपने समय दिया और हमारे साथ जुड़ी और ये सेशन सक्सेसफुली होने दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। जी, साथ ही इस सेशन में जुड़े बाकी सभी लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम चाहेंगे कि आप आपके हम्बल कंट्रीब्यूशंस विजय लक्ष्मी फाउंडेशन के लिए अगर देना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, दैट इज जी, vijayalakshmifoundation.org, ताकि हम सब मिलकर लेट अस मेक दिस प्लेस बेटर फॉर ऑल जेंडर्स। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर having us, and thank you ma'am, especially to you for giving us time. Have a great day, all of you. Thank you. thank you so much. Thank you so much, Poonam ji, and the whole team of Vijay Lakshmi Foundation. Thank you so much. Welcome, ma'am. Pleasure is ours. Thank you.